अरिहंतणं नमो सिद्धानं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायनं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो लोये सवसाहुणं। बोले एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जी एक जरा श्री महावीर भगवान की जी परम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जी अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। जब कभी जीवन में चारों अनुयोगों का अध्ययन होता है और न्याय और नय का अध्ययन होता है, फिर वो व्यक्ति कोई भी बात कहता है तो उसकी बात बिल्कुल सटीक होती है, कहीं भी गलती होने की उम्मीद नहीं होती। जहां चारों अनुयोगों का अवलंबन न लेकर कोई बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं किसी का कोई तर्क उठ जाता है और फिर कहीं ना कहीं कोई बाधा आ जाती है। जब ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद ग्रंथों के अनुसार बोला जाए कहीं भी कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि वहां तो अनुयोगों का अवलंबन ले लिया गया है। लेकिन कई लोग उच्छृंखल होकर के अपनी बात कह जाते हैं, अथवा उच्छृंखल न कहें, ऐसा भी कहें कि पूरा अध्ययन न करके कोई बात कह जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। जब हमने इसका पद्यानुवाद किया तो पहले तो पूरी गाथा को पढ़ करके उसके भाव को समझ करके फिर कैसे इसके भाव को दें, ऐसी भी गाथाएं मिली। 4 गाथाएं एक साथ मिली और चारों में एक ही अर्थ आ रहा है। अब कैसे अलग अलग अर्थ निकाला जाए, इसमें क्या अब लिपिबद्ध किया जाए, उसमें क्या लिपिबद्ध किया जाए, जरा सा अंतर आया। अब जरा से अंतर में एक छंद कैसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें नया भाव डाला गया और नया भाव डाल करके उसका अर्थ निकाला गया और अर्थ निकाल करके फिर छंद लिखा गया। श्लोक तो बहुत छोटा था, लेकिन अब छंद में तो 3 और 2 5 स्टेंजा है, 5 जगह उसकी तुक मिलानी है और 5 जगह तुक मिला करके भाव भी लगाना है। मैं समझता हूं जिन्होंने काव्य रचना नहीं की है उनके लिए ये बहुत कठिन है, और जिन्होंने कर ली है उनके लिए ये बहुत सरल है। लेकिन हर किसी के लिए सरल नहीं है, कठिन बहुत लोगों के लिए है और सरल चंद लोगों के लिए है। फिर भी हम उसे पढ़ते हैं और ये भी समझते हैं कि सही अध्ययन तो गुरु से ही हुआ करता है। जब तक गुरु सामने ना हो तो हम उसके कई अर्थ निकाल सकते हैं, और गुरु सामने हो तो गुरु भी कोई जरूरी नहीं है कि एक मुनि महाराज पढ़ेंगे तो वही अर्थ बता दें जो अर्थ उसमें लिखा हुआ है। आचार्य मानुतुंग महाराज ने भक्तामर लिखा है और मुझे लगता है आचार्य मानुतुंग महाराज अगर भक्तामर को पढ़ाते तो उनका ढंग कुछ और होता, और हम पढ़ाते हैं हमारा ढंग कुछ और है। दूसरे लोग पढ़ाते हैं उनका ढंग कुछ और है, और अगर 20 लोग पढ़ाते हैं तो 20 का ढंग अलग अलग है। आचार्य मानतुंग पढ़ाते तो कितना अच्छा होता, वो ओरिजिनल बात बताते हमने ये क्यों लिखा, इसमें हमारा क्या भाव आया। अब हम जितना समझते हैं उतना हम समझा देते हैं, फिर भी लोग कहने लगते हैं कि महाराज आप आचार्य मानतुंग जैसा पढ़ाते हैं। हमने जैसे कि आपने आचार्य मानतुंग को देखा हो, आप तो ऐसे ही पढ़ते। कभी कभी तो लोग ऐसा भी कहने लगते हैं
कि आचार्य मानतुंग महाराज भी होते ना, वो भी ऐसा नहीं पढ़ा पाते, ऐसा भी बोल जाते हैं। तो ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? अब जो लोग विद्वान होते हैं वे अपने ढंग से अपनी बात रखते हैं। तो वो कहने लगे कि मानतुंग महाराज इसमें रिद्धि मंत्र को नहीं बताते, मानतुंग महाराज इसका फल नहीं बताते, और आप उसका रिद्धि मंत्र भी बताते हो, फल भी बताते हो और छंद भी पूरा समझाते हो। आचार्य मानतुंग महाराज सिर्फ छंद को ही बताते। हाँ, हमने ये तो बात सही है, सबके ढंग अलग अलग है। हम यहाँ कहना चाहते हैं इस गोष्ठी में सारे लोग अलग अलग ढंग से उस गीत को गाने लगे और कुछ किया नहीं किया, जितना समझ में आया उतना समझा, लेकिन कम से कम गुनगुना के तो बता दिया। हाँ, अभी तक एक ही तर्ज में गाया जा रहा था, अब बहुत सारी तर्ज निकल आई। ये अच्छी बात है, बहुत सारी तर्ज निकल आई। अब कितनी तर्जों से ये गाया जा सकता है ये पता चलेगा, लेकिन फिर भी इस माध्यम से हमारे विद्वद्गण, हमारे सरस्वती पुत्र सारे लोग इस ग्रंथ का आलोडन तो करते हैं, इस ग्रंथ को पढ़ते तो हैं, और पढ़ करके उसमें से किसी भी छंद का सार निकाल करके इसमें से ये निकल सकता है, इसमें से ये निकल सकता है, और ऐसा सोच करके वह उस छंद के अर्थ निकालते हैं। और जब अर्थ निकल आते हैं तो नए नए जब अर्थ निकलते हैं तो अच्छा चिंतन भी निकलता है। तो ऐसा सुन करके ये अच्छा लगता है जब कभी कोई काव्य की रचना करे और उस काव्य की कोई विवेचना करे, तो सबसे ज्यादा खुशी कवि को होती है। विवेचना करने वाले को इतनी नहीं होती, कवि को ज्यादा होती है। अगर कोई महिला रोटी बनाए और कोई व्यक्ति खाए और चार लोग उसकी प्रशंसा करें तो खाने वाले को कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसने बनाई है उसे बड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही ये श्रुत मंथन छंद है, इसमें सारे पद्यानुवाद हैं, और ऐसे पद्यानुवाद हम सभी उसे देख रहे हैं और पढ़ करके आनंद लेते हैं। आप सभी लोग उस गोष्ठी में शामिल हुए हैं, किन्हीं कारणवश हम जल्दी नहीं आ पाए। हम तो बहुत देर से सोच रहे जल्दी जाएं, लेकिन बड़े लोगों के पास बहुत सारे विकल्प रहते हैं, छोटे लोग स्वतंत्र रहते हैं, वे आराम से। तो कहने का मतलब ये है आप सभी लोग इस गोष्ठी में शामिल हैं और गोष्ठी का आनंद ले रहे हैं। हमारे महाराज भी, विज्ञ सागर महाराज जी भी और दिनेश जी भी बिल्कुल तत्पर सही समय पे अपना काम करते हैं। ये उनकी बहुत एक अच्छाई का गुण है। आप सभी लोग उसमें शामिल हैं। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और आपके ज्ञान की निरंतर वृद्धि होती रहे, ऐसी मेरी भावना है। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर गुरुदेव की। परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे।